ओम गुरु सत्ताय नमः। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। धर्म स्थापना के लिए अनीति से संघर्ष। अनीति से संघर्ष राम के अवतार का मुख्य प्रयोजन था। इसके लिए उन्होंने मात्र धर्म का अवलंबन किया था। वन में राक्षसों के अत्याचारों से दुखी मुनियों को अभय दान देते हुए राम ने राक्षस वध की प्रतिज्ञा की। उन्हें इस प्रतिज्ञा से विरत रहने हेतु सीता ने अकारण संघर्ष में उलझने से रोका तो राम ने कहा, किंतु वक्ष्याम्यहं देवी त्वयैवोक्तमिदं वचः क्षत्रियैर्धार्यते चापो नार्थशब्दो भवेदिति। श्रीरामचंद्र कृपालु भगवन् हरन भवभयदारुणम्। किंतु अभी तुम कह चुकी हो कि क्षत्रिय लोग धनुष धारण इसलिए करते हैं कि जिससे किसी दुखिया का आर्त शब्द न सुन पड़े, अर्थात कोई बलि किसी निर्बल को सताने न पावे। महर्षि अगस्त्य को राम के उद्देश्य का पता था। उन्होंने राम को पंचवटी में निवास करने को कहा। भवानपि सदारश्च शक्तश्च परिरक्षणे अपि चात्र वसन् राम तापसान् पालयसि। श्रीरामचंद्र कृपालु भगवन् हरन भवभयदारुणम्। हे श्री राम, आप सीता जी सहित तपस्वियों की रक्षा कर सकते हैं, सो वहां रहकर आप तपस्वियों का पालन भी कर सकेंगे। अपने ऊपर आक्रमण करने वाले खर आदि राक्षसों को अपने वन में आने का कारण बताते हुए राम ने कहा, युष्मान पापात्मकान् हन्तु विप्रकारान् महाहवे ऋषीणां तु नियोगेन प्राप्तोऽहं ससरायुधः। श्रीरामचंद्र कृपालु भगवन् हरन भवभयदारुणम्। हम तपस्वी तो हैं, किंतु हम लोग के धनुष धारण करने का कारण यह है कि हम इस महावन में तुम्हारे जैसे पापिष्टों को, जो ऋषियों को सताया करते हैं, ऋषियों की आज्ञा से मारने के लिए धनुष बाण लेकर आए हैं। अनीति मिटाने के लिए जब राम खर आदि 14,000 राक्षसों को मारने के लिए प्रस्तुत हुए, उस समय राम के रौद्र की झांकी। क्रोध महारय तीव्रं वधार्थं सर्वरक्षसां दुष्प्रेक्षः सोऽभवत् क्रुधो योगान्ताग्निरिव ज्वलन्। श्रीरामचंद्र कृपालु भगवन् हरन भवभयदारुणम्। सब राक्षसों के वध के लिए रामचंद्र जी अत्यंत क्रुद्ध हुए। उस समय क्रोध में भरे श्री रामचंद्र जी की ओर देखना उसी प्रकार दुष्कर था जिस प्रकार प्रलयकालीन अग्नि को देखना दुष्कर होता है। राम के बैरी भी उनके पराक्रम को अच्छी तरह जानते थे। सीता हरण से पूर्व मारीच ने रावण से कहा, न हि रामं प्राक्रम्य जीवन प्रंति निवर्तते वर्तते प्रतिरूपो सोऽयं दण्डहस्तयते।
श्री रामचंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। क्योंकि कोई भी पुरुष रामचंद्र के सामने जा अपने पराक्रम से जीता जागता नहीं लौट सकता, क्योंकि रामचंद्र यमदंड के समान हैं। सो तुम और मैं दोनों ही मारे जाएंगे। कुछ ऐसे दुष्ट होते हैं जो दंड के सिवा अन्य कोई भाषा नहीं समझते, उनके लिए दंड का प्रयोग उचित ही है। अपने बाण से घायल बलि के प्रश्न का उत्तर देते हुए राम ने कहा, न हि धर्म विरोधस्य लोकवृतादपेयुषः दण्डानन्यत्र वचस्यामि निग्रहं हरियुथप। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। हे हरियुथप, धर्म की मर्यादा को उल्लंघन करने वाले और लोक व्यवहार की मर्यादा के विरुद्ध चलने वाले को मारने के सिवाय मुझे और कोई दंड नहीं देख पड़ता। हर संभव तरीके से अन्याय का विरोध करना हमारा नैतिक दायित्व है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो समाज के अभिन्न अंग के नाते अपराधी के अपराध का दंड हमें भी भोगना पड़ सकता है। सीताहरण से पूर्व मारीच ने रावण से कहा, वह साधौ लोके युक्ता धर्ममनुशिष्टताः परेषां पराधेन विनिष्टा सपरिच्छेदाः। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। हे रावण, अनेक धर्मज्ञ जो धर्मानुष्ठान में तत्पर और नीति मार्ग पर अनुसरण करते थे, दूसरों के अपराध से अपने परिवार सहित नष्ट हो चुके हैं। यदि अत्याचारी हमारा कहना नहीं मानता तो वह हमारा कुटुंबी ही क्यों न हो, हमें दृढ़तापूर्वक उसका परित्याग कर देना चाहिए। मेघनाद ने अपने मारे जाने के पूर्व विभीषण की अपने बड़े भाई के परित्याग एवं उसके खिलाफ संघर्ष की निंदा की। तब विभीषण ने उससे कहा, गुणान् प्रेक्षादयामासु पर्वतानि तोयदाह दोषैरेतैः परित्यक्तो मया भ्राता पिता तव। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। जैसे मेघ पर्वत को ढक लेते हैं, वैसे ही इन दोषों ने उसके गुणों को छिपा दिया है। इन्हीं बुराइयों के कारण मैंने अपने भाई और तुम्हारे पिता का त्याग किया है। त्यक्त्वा सुखमवाप्नोति हस्तादासी विषं यथा हिंसा परस्वहरणे परदारभीमर्शनम्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। ऐसे को त्यागने से वैसा ही सुख प्राप्त होता है जैसे हाथ से विषधर सर्प को छोड़ देने से प्राण बचते हैं। जो हिंसा करता हो, दूसरों का धन छीनता हो और पराई स्त्री को हरता हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। भरत के द्वारा गलत आचरण का संदेह मात्र होने से लक्ष्मण उनका विरोध करने को तैयार हो गए। उन्होंने राम से कहा, सम्प्राप्तो यमरिवीरर्भरतो वध्य एव मे भरतस्य वधे दोषं नहि पश्यामि राघव। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। वही भरत शत्रु भाव से आया है, अतः वह मार डालने योग्य है। हे राघव, भरत के मार डालने में मुझे कुछ भी पाप नहीं जान पड़ता। धर्मात्मा महर्षि लोग जिन लोकों में विहार करते थे, सबरी भी अपने
समाधि बल से जा पहुंची। रामायण में इस प्रकार के स्पष्ट उल्लेखों के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि भेदभाव की भ्रांतियां बाद में पैदा हुई है और उनका निवारण किया ही जाना चाहिए। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।